हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मेरा नाम है सीएम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, तो वी नो हाउ है कि जितने सारे स्टूडेंट हैं और भी जितने सारी यूनिवर्सिटी जिसमें बीए, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर का ये चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें। और अभी तक जो न्यू अगर व्यूवर्स है जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो आप चैनल को, अगर ये पढ़ रहे हैं आप, इस ये सब ज़रूरत है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर इज़ ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट। गवर्नर कौन होता है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। ही फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव वेयर ही एक्ट्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, स्टेट का बात करें तो अभी हम गवर्नर के बारे में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको पूरा अच्छे समझ कि ये गवर्नर एक्चुअली इलेक्ट कैसे होता है, इसे चुना कैसे जाता है, ये इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है या भी नहीं, फिर इसका टेन्योर क्या है, कार्यकाल क्या है, इसका पावर एंड फंक्शन क्या है, तो सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। He forms an important part of the state executive, whereas he act as a chief executive head. ठीक है, स्टेट में ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड का रोल करता है। ठीक है, निरपक्ष रहता है, न इसका ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सेंटर से अगर कोई बोला जाए निरपक्ष कोई कनेक्शन हो, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज तो होते हैं हर एक स्टेट में होते हैं, बट इसमें क्या है कि ये प्रेसिडेंट, अभी हम इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन में पढ़ेंगे ये सब चीज़ के बारे में, हम आगे देखते हैं। द गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाइल द रियल पावर इज विद द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर, पर रियल पावर किसके पास होता है? चीफ मिनिस्टर के पास। और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके पास रहता है। विच इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसका पर रहता है? विधानसभा पे। मतलब क्या है कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर बोले तो हेड है पूरा इंडिया का। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भी एक नए वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बट रियल पावर किसके पास रहता है? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ठीक है, however in real sense he is the agent और loyal representative of center। यही बोलना चाह रहा था मैं। ये क्या है? एक loyal representative है सेंटर से। ठीक है, सेंटर का loyal representative क्या कौन होगा? गवर्नर होगा। he has dual role to play, दो रोल होता है इसका, प्ले करता है। he is an constitutional head of state। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है स्टेट में, और बॉन्ड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको किसका एडवाइस लेना सुनना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, His function as the vital link between the union government and state government, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक वाइटल लिंक का रोल यही करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन है, अपॉइंटमेंट होता है। तो कैसे होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। एक वारंट के द्वारा एक अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अंडर हिज सिग्नेचर एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है नॉमिनेट करने के लिए स्टेट, ईच स्टेट में एक ही गवर्नर। ठीक है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। अंडर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अंडर इलेक्शन ऑफ अनलाइक इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जिस तरह प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था वो तो इनडायरेक्टली हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। आर्टिकल 155 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 155 अभी आप जाके देख सकते हैं, या तो आप बाद में भी देख सकते हैं। आप लिख लीजिए आर्टिकल 155, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट गवर्नर के बारे में आपको डिटेल यहाँ पर उसमें कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ए गवर्नर में बी अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग गवर्नर ऑफ ए नेबरिंग स्टेट।
मे बी अपॉइंटेड है, जैसे कि यहाँ क्या है, गवर्नर जो है जरूरी नहीं गवर्नर एक ही स्टेट का हो, ठीक है, वो गवर्नर क्या हो सकता है दूसरे स्टेट का, दो स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है, ठीक है। तो वही लिखा हो गवर्नर में भी अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग गवर्नर ऑफ नेबरिंग स्टेट, कि जो पड़ोसी राज्य है उसका भी वो क्या कर सकता, एक हो सकता है ऑफिशिएटिंग गवर्नर बन सकता है, हो सकता है अपॉइंट हो सकता है। देयर इज नो बार और री अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर आइदर इन सेम स्टेट और इन डिफरेंट स्टेट, दिस शोज दैट द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बट इज अपॉइंटेड, ठीक है। जो गवर्नर है वो इलेक्टेड नहीं होता, अपॉइंटेड। अब क्राइटेरिया क्या है गवर्नर बनने का, क्राइटेरिया आप अगर बनना चाहते हैं गवर्नर तो क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। इन ऑर्डर टू बिकम ए गवर्नर ए पर्सन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कोई भी जॉब वगैरह होता है तो उसमें क्वालिफिकेशन होता है, तो यहाँ तो गवर्नर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ जो हेड है स्टेट का, ठीक है, उसका बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का बात हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और ही और सी शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, सबसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड में है 35 ईयर्स ओल्ड। और क्या होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए उसके कार्यकाल में। कहने का मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कोई जॉब नहीं कर रहा हो जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब जितना सा होता है ऑफिसर लेवल जो भी है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए उसके कार्यकाल में। ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एमपी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड दैट ही मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ सम अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कोई परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए वो कोई अदर स्टेट का या तो यूनियन टेरिटरी का। इट मीन्स दैट ही शैल बी एन आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट ही इज बीइंग अपॉइंटेड। मतलब क्या है कि जैसे कि द्रौपदी मुर्मू का बात किया जाए तो हम लोग का इंडिया, जैसे कि यहाँ पर क्या है, वो तो झारखंड की नहीं थी, ठीक है, अभी तो वो प्रेसिडेंट बन गई है, लेकिन अगर बात करें तो वो झारखंड की नहीं थी। तो वहाँ पर जो स्टेट में उसको अपॉइंट किया जा रहा है उसका वहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, आउटसाइडर, ठीक है, बी एन आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट, ठीक है, रिलेशन नहीं होना चाहिए उस स्टेट से, कि यहाँ इसका कोई यहाँ पर इसका घर नहीं वगैरह, मतलब कि यहाँ पर रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग एन गवर्नर। कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जो स्टेट में वो गवर्नर बन रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन लिया जाएगा गवर्नर बनाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम टेन्यूर देखेंगे कि उसका कार्यकाल क्या है, गवर्नर का कार्यकाल क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो गवर्नर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ, जैसे कि जो डेट ऑफ ही एज्यूम्ड ऑफिस, जब ऑफिस पहुंचते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जो ऑफिस में पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद 5 साल तक। However, it can be terminated earlier by dismissal of governor, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक तो ये हो गया 5 साल के लिए, और उसके बाद क्या है कि इसको टर्मिनेट कर सकते हैं पहले डिसमिशल ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उसके एडवाइस में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, गवर्नर को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट अ वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, बिना कोई रीजन के, ऐसा नहीं कि काउंसिल का एडवाइस आया प्रेसिडेंट ने उसको कर दिया, ऐसा नहीं है, कि उसका कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि किस रीजन के द्वारा हुआ, ठीक है। However, it is duty of president to dismiss a governor whose act as upheld by the court as unconstitutional or डिसाइडफुल, ठीक है, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संविधान के खिलाफ अगर गवर्नर का कोई काम होता है, रोल होता है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपहेल्ड बाय कोर्ट्स एक्ट आर अपहेल्ड बाय, मतलब कोर्ट के द्वारा भी बता दिया गया कि ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये रॉन्ग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको डिसमिस कर सकते हैं, इसका ड्यूटी है, प्रेसिडेंट का कर्तव्य बनता है।
ए गवर्नर में भी रिजाइन बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट टर्म, गवर्नर रिजाइन कर सकता है, एक्सपायरी कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है कि आप 5 साल ही, अगर उस एक्सपायरी के पहले 5 साल के पहले वो रिजाइन करता है तो कर सकता है। द गवर्नर में ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड ऑन हिज टेन्योर, मे बी एक्सटेंडेड फॉर सम टाइम्स और ही मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द, क्या हो सकता है जो गवर्नर है फिर से अपॉइंट हो सकता है, वही स्टेट में से बोल सकते हैं कि अपॉइंट हो सकता है, और क्या हो सकता है टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसफर हो सकता है। ही मे बी रिकॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ट्रांसफर हो सकता है उसका कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा उसको रिकॉल किया जा सकता है। दस द गवर्नर होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का चाह, मतलब कि प्लीजर के से क्या के अंडर ही वो गवर्नर क्या कर सकता है, अपना ऑफिस में रहता है, ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। ड्यूरिंग हिज टर्म गवर्नर इज इंटाइटल्ड टू सच अलाउंस, इमोलुमेंट, प्रिविलेज एंड डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इसको क्या बोला जा सकता है, अलाउंस, एमुलेंट्स, प्रिविलेज, ठीक है, डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस हिज इमोल्यूमेंट एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस, ठीक है, इसका एमोलम रुके वेट, तो क्या है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसके कार्यकाल में उसका एम्बुलेंस और अलाउंस जो भत्ता है उसको कम नहीं किया जा सकता है। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट में उसको अपॉइंट किया जाता है तो द गवर्नर अलाउंस एंड एम्बुलेंस आर डिवाइडेड अमंग द स्टेट, ठीक है, कि जैसे कि उसका जो एम्बुलेंस है, मतलब कि हम यहाँ बोल सकते हैं जो उसको बेनिफिट मिलता है फॉर एज अ गवर्नर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ से भी उतना बेनिफिट होगा वहाँ से भी इतना बेनिफिट होगा, ये नहीं, ठीक है, उसका जो भत्ता मिलता है मतलब जॉब करने का जो एज ए गवर्नर, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा इन द प्रोपोर्शनल स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। द गवर्नर हैज़ अ राइट टू यूटिलाइज राजभवन, ठीक है, गवर्नर के पास राजभवन भी यूटिलाइज करता है एज एन ऑफिशियल रेसिडेंस विदाउट हैविंग टू पे रेंट, है जो राजभवन है आपका, जो गवर्नर का जो ऑफिस होता है राजभवन, ठीक है, तो जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है वो उसको यूज़ करता है, उसका राइट टू यूटिलाइज करता है विदाउट हैविंग पे रेंट ऑन इट। अब हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है, तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट लाइक द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक पावर्स, दे आर लेजिस्लेचर एफिलिएटेड विथ ऑर्डिनेंस मेकिंग एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो गवर्नर का हम पावर देखेंगे, स्पेसिफिक पावर क्या है, तो लेजिस्लेचर का बात करें तो वो क्या कर सकता है, एफिलिएट विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और क्या है एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, एफिलिएटेड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटेड एंड डिस्चार्ज, जुडिशियली में एफिलिएटेड विथ पावर्स टू ग्रांट पार्डन एंड रिस्पाइट, ठीक है, अगर स्टेट में ऐसा कुछ होता है क्राइम वगैरह तो वहाँ पर क्या हो सकता है, ग्रांट पार्डन ग्रांट कर सकता है, वो रिस्पाइट कर सकता है, ठीक है। अब फाइनेंशियली पावर, फाइनेंस पावर क्या है, उसका अथॉरिटी ओवर द स्टेट बजट एंड मनी बिल्स में क्या हो रहा है, कितना बिल बना है, स्टेट बजट क्या है, वो सब चीज़ को क्या उसका ऑथराइज करता है, मतलब अथॉरिटी वो देख सकता है। डिस्क्रिशनरी टू बी एक्सरसाइज्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है, डिस्क्रिशनरी में क्या है, टू बी एक्सरसाइज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी और कुछ ऑफेंड होगा, ठीक है, वैसा तो वो उसका क्या कर सकता है, उस पर एक्शन कर सकता है, वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड के अनुसार, ठीक है, और लॉ कहीं भी डिफेंड हुआ तो सॉरी ये हुआ तो, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं लेजिस्लेचर पावर क्या है, कि हम एक एक करके तो पहले देख लिए हैं, उसके अब इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर मैं बोलना चालू किया तो फिर अब क्या होगा कि बहुत वीडियो भी लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, एग्ज़ाम आ रहा है आपका नज़दीक, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि लाइक द प्रेसिडेंट द गवर्नर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट के जैसा गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता, येट ही इज
इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। इस ये सबसे पूरा सेपरेट है, ठीक है। ये सब और क्या है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ समन एंड प्रोरोग स्टेट लेजिस्लेचर, सेकेंड है आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद क्या एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर्स, थर्ड है एड्रेसेस द जॉइंट सेशन, नॉमिनेट्स मेंबर, ठीक है। द गवर्नर may nominate 1/6 of the member of the total strength of the state legislature council, विधान परिषद जिसको बोलते हैं। if the state legislature is bicameral such nominated member are individual possessing a special knowledge is the field मतलब क्या है कि जैसे कि जो यहाँ पर क्या है 1/6 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट काउंसिल, विधान परिषद में क्या कर सकता है वो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है खुद से, ठीक है। किसके आधार पर? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के अनुसार, ठीक है। अब नॉमिनेट्स एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट कर सकता है एक मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसको विधानसभा बोलते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, वो उसमें क्या कर सकता है वो एक मेंबर को एंग्लो इंडियन को वही नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये चीज़, ठीक है। if he or she satisfied that after a general election the said community is not represented in the assembly, ठीक है। तो एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट कर सकता है प्रोमोटेड ऑर्डिनेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको आप पढ़ सकते हैं। हाउएवर, ठीक है। तो यहाँ देख लिया अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर क्या है, इफ देयर इज ए केस, यहाँ से डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटरी बॉडीज, ठीक है। तो आपको जो वीटो पावर, यहाँ पर इसका वीटो पावर क्या है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अपॉइंट्स ए पर्सन टू प्रोवाइड द सेशन, ये देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर का एग्जीक्यूटिव पावर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, या तो इसी तरह से पढ़ते चल रहिए, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसमें 16 पेज है, और भी मैं भी पेज होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। जुडिशल पावर ऑफ गवर्नर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एज पर आर्टिकल 166 में डिस्कस किया गया है इसको, ठीक है। फाइनेंशियल पावर क्या है गवर्नर का, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल का इंट्रोडक्शन करना, कंट्रोल ओवर स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड, presentation of budget, demands for grants, constitutes the state finance commission, ठीक है। डिस्क्रिटरी पावर क्या है गवर्नर का, ये देख लीजिए। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इसे आप पॉज करके, जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर मैंने किया, तो इसे आप पॉज कर लीजिए, इतना देख लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, नॉमिनेट चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट कैसे करता है वो देख लीजिए। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टीज हैज ए क्लियर मेजोरिटी इन अ स्टेट लेजिस्लेचर ही और सी हैज द अथॉरिटी टू नॉमिनेट एनीवन एज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर कोई जितना पॉलिटिकल पार्टी है किसी में भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है चीफ मिनिस्टर, ये तो हाल फिलहाल के केस में होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चीफ मिनिस्टर क्या कर सकता है, किसी को भी उसमें से किसी को भी क्या कर सकता है, चीफ मिनिस्टर बना सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ए गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इफ द चीफ मिनिस्टर एडवाइस हिम टू डू सो, अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस किया तो वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर जो असेंबली है उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। फॉलोइंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस। रिजर्वेशन ऑफ बिल, अब रिजर्वेशन ऑफ बिल के गवर्नर में रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन से एक कोई बिल को रिजर्व कर सकता है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ए वर्किंग चीफ मिनिस्टर, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो इस चैप्टर में आपका स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर पढ़ना था, चीफ मिनिस्टर के लिए अलग वीडियो बन जाएगा, अलग नोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नर का आपको नोट्स मिल गया। तो अभी तक जो चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है या फिर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो लाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चीफ मिनिस्टर के बारे में का नोट्स देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर नोट्स ही अपलोड हो रहा है,
ठीक है। जितना सारा नोट्स है वो आप अगर ऐसा इसी तरह से अगर एग्जाम में आप लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 16 पेज का, तो आप सब बोलेगे कि 16 पेज हम थोड़ी ना एग्जाम में लिखेंगे, 7 पेज 8 पेज 9 7 पेज मैक्सिमम 6-7 पेज होता है, उतना तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे एक बार, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं होगा कि आप सारा चीज़ आप अपने ब्रेन में रख सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ आप पढ़ोगे, अगर कुछ कोई ऐसा कुछ हुआ जो आप भूल गए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या होगा, पेज रिड्यूस हो जाएगा और आपको मतलब कि जितना आप पढ़ोगे ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें से अगर कुछ ही भूलोगे, ठीक है, तो आप इतना जरूर लिख लोगे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से पढ़ते हो तो आप फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस नोट्स को लिखना है। आप कमेंट में बताओ, अगर लाइक करो, ठीक है, कमेंट में बोलो नोट्स चाहिए, कि अगर इसका नोट्स चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, या तो आप मेरे से कांटेक्ट करके भी आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, वो रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है। चैनल के साथ जुड़िए। अभी लगभग 1.8 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से 2K हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चीफ मिनिस्टर जिसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका भी आप लोग नोट्स देखिए, वो हो जाएगा। उसके धीरे धीरे जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।